क्या आपको पता है हमें जितने भी डॉक्टर डूम देखने को मिले हैं वो रियल डॉक्टर डूम के आसपास भी नहीं है। ये 4 डॉक्टर डूम और एनिमेशन शो के डॉक्टर डूम ये सभी रियल कॉमिक एक्यूरेट डॉक्टर डूम के सिर का बाल भी नहीं है। तो असल में रियल डॉक्टर डूम क्या चीज है और अब क्यों एमसीयू को इसकी जरूरत पड़ रही है। अगली साल हमारे सामने अवेंजर डूम्सडे और अवेंजर सीक्रेट वॉर्स आने वाली है। यहाँ आरडीजे डॉक्टर डूम भी रेडी है, लेकिन सवाल ये है कि इस बार का डॉक्टर डूम बाकी डॉक्टर डूम से कैसे अलग होगा और जितने भी डॉक्टर डूम हमने देखे हैं वो आरडीजे डॉक्टर डूम के सामने कहाँ स्टैंड करते हैं। आज के इस टॉपिक में हम डॉक्टर डूम के इतिहास और उसके महत्व को एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब करना तो मत भूलना। फिलहाल मैं हूं C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूं। पहली बार डॉक्टर डूम को फैंटास्टिक फोर के कॉमिक सीरीज के 5वें इशू में दिखाया गया, जो एक साइंटिस्ट, मजिशियन और एक लीडर था। धीरे धीरे डॉक्टर डूम की सारी कहानियों को एक एक करके सामने लाया गया और ऐसे डॉक्टर डूम एक बेहद खतरनाक विलन बन गया। पिछले 70 सालों से मार्वल कॉमिक्स ने न जाने कितनी सारी डॉक्टर डूम की कहानियां हमें दी हैं और इनमें से कुछ कहानियां ऐसी हैं जहां डॉक्टर डूम ने विलन से हटके एक हीरो वाले काम किए हैं। ओरिजिनली डॉक्टर डूम को उसके देश लैटवेरिया से दिखाया गया है, जहां उसके परिवार को छीन लिया गया था और फिर शुरू होती है डॉक्टर डूम की ओरिजिन स्टोरी। इसमें ही आगे जब डॉक्टर डूम को साइंस की मदद के लिए आगे चुना जाता है तब उसकी मुलाकात होती है रीड से, और रीड रिचर्ड्स मिस्टर फैंटास्टिक हैं जो विक्टर वॉन डूम की क्लासमेट ही होते हैं। जब ये एक साथ किसी साइंस एक्सपेरिमेंट में काम कर रहे होते हैं तब चीजें और भी बदतर हो जाती हैं। यहाँ विक्टर वॉन डूम बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, चेहरे पे कई सारे स्कार्स मिल जाते हैं और यहीं से विक्टर वॉन डूम के मन में बदले की भावना पैदा होती है और विक्टर वॉन डूम अपनी आधी जिंदगी मिस्टर फैंटास्टिक से बदला लेने में निकाल देते हैं और इस चीज में वो अपने लिए एक सूट और मास्क को भी क्रिएट करते हैं। और फिर डॉक्टर डूम का मिस्टर फैंटास्टिक फोर से एक बदला लेने वाला सटीक फॉर्मेट चालू हो जाता है। वहीं 1966 में द मार्वल सुपर हीरोज नाम से एक एनिमेशन आता था और यहाँ जब पहली बार डॉक्टर डूम को दिखाया गया तो उस एपिसोड का नाम था डॉक्टर डूम्सडे। ये पहला था जब डॉक्टर डूम को एनिमेशन में लाया गया, पर आखिरी नहीं। इसके बाद न जाने कितने सारे मार्वल एनिमेशन हमें देखने को मिले और उन सब में भी डॉक्टर डूम को लगातार दिखाया गया। ये कैरेक्टर अपनी धूम तो मचा रहा था, लेकिन कुछ मेकर्स ने सोचा कि इसको अब लाइव एक्शन में लाना चाहिए। इसीलिए 1994 में रॉजर कॉर्मन ने फैंटास्टिक फोर की लाइव मूवी प्रोड्यूस की, लेकिन यहाँ राइट्स के चक्कर में ये मूवी लोगों के सामने नहीं आ पाई। फिर इसके बाद 2005 में टिम स्टोरी की फैंटास्टिक फोर मूवी हमें देखने को मिली और यही हमें पहली बार लाइव एक्शन में डॉक्टर डूम देखने को मिला, जिसको प्ले किया था जूलियन मिकमैन ने, जिन्होंने इस कैरेक्टर को एक बेहतर ढंग से प्ले किया। साथ ही ऑडियंस भी इस बड़े बजट की मूवी को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी। लेकिन जब ये डॉक्टर डूम लोगों के सामने आया तब इसके साथ कुछ प्रॉब्लम भी देखने को मिली। जैसे ये डॉक्टर डूम हमें एक बिजनेसमैन के तौर पे दिखाया गया जो इलेक्ट्रो की तरह चिंगारियां अपने चारों ओर छोड़ रहा था। साथ ही एक हरे रंग का मेटल जो डॉक्टर डूम की बॉडी से जुड़ गया था। मतलब जनरल ऑडियंस को ये कैरेक्टर तो अच्छा लगा, जिन्होंने डॉक्टर डूम को कॉमिक से जाना नहीं है और ना ही उन्होंने डॉक्टर डूम की कोई ओरिजिन या उसकी कोई बैक स्टोरी पढ़ी। लेकिन समस्या तब खड़ी हो गई जब कॉमिक्स फैन ने इस डॉक्टर डूम को डॉक्टर डूम कहने से ही मना कर दिया। मतलब ये डॉक्टर डूम कम और लेक्स लूथर ज्यादा लग रहा था। कहीं से भी वो कॉमिक एक्यूरेट डॉक्टर डूम यहाँ पर नहीं देखने को मिला। इसीलिए इसके सुधार के लिए हमें एक नए ढंग से डॉक्टर डूम को इसके सेकंड पार्ट में दिखाया गया। यहाँ डॉक्टर डूम के साथ ये मुद्दा जोड़ा गया कि डॉक्टर डूम को सिल्वर सर्फर की कॉस्मिक पावर चाहिए ताकि डॉक्टर डूम अपनी बायो स्किन को एक ह्यूमन फॉर्म में वापस ला सके। डॉक्टर डूम ये काम करता भी है और वो इसकी वजह से और भी ज्यादा बेकार हो जाता है। काफी हद तक ये मुद्दा डॉक्टर डूम के साथ कॉमिक एक्यूरेट हो रहा था, लेकिन मूवी के एंड में इन्होंने ये हक दिया। मात्र यहाँ एक मेटल से डॉक्टर डूम को अनकॉन्शियस करके समुद्र के अंदर डाल दिया गया। अब यहाँ डॉक्टर डूम को इतना पावरफुल दिखाने के बावजूद उसके कैरेक्टर को ऐसा दिखाना ये उसके साथ जस्टिस नहीं था। और ये यहाँ सिर्फ डॉक्टर डूम तक सीमित नहीं रहा, फैंटास्टिक फोर में जितने भी मेंबर हैं उनके साथ भी यही हुआ है। फिर इसके बाद 2015 में हमें जॉस ट्रैंक की फैंटास्टिक फोर देखने को मिली। यहाँ टोबी कैवल ने डॉक्टर डूम के रोल को प्ले किया। क्या ये मूवी बेहतर साबित हुई? जी नहीं, ये मूवी अब तक की सबसे बेकार सुपर हीरोज मूवीज में से एक है। पर घबराने की बात नहीं है, मैडम वेब ने इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
इसमें कहानी ये रहती है कि एस्ट्रोनॉट साइंटिस्ट यहाँ इस जीरो प्लेनेट पे फंस जाते हैं, फिर वो एक कॉस्मिक रेडिएशन की चपेट में आ जाते हैं जैसा उनकी ओरिजिन स्टोरी में बताया गया है, पर वो स्पेस में हुआ था और यहाँ इस प्लेनेट पर हो रहा है। फिर इसके बाद यही कॉस्मिक रेडिएशन उनके सूट और उनकी बॉडी के साथ मिल जाता है और यहाँ इस डॉक्टर डूम के साथ ये हो रहा है कि जो सूट था वो कॉस्मिक रेडिएशन की चपेट में आने के कारण बॉडी से एक हो गया और ऐसे यहाँ डॉक्टर डूम का ओरिजिन दिखाया है और उसको ये सारी पावर मिली और इस वजह से ये डॉक्टर डूम किसी भी एंगल से डॉक्टर डूम नहीं लग रहा था और न ही ऑडियंस ने इसको इतना पसंद किया, क्योंकि इस कैरेक्टर के साथ ऐसा है कि इसको रातों रात पावर नहीं मिली है हीरोज की तरह। ये एक विलन है और विलन को बनने में टाइम लगता है, इसीलिए यहाँ कैंग हो या डॉक्टर डूम ये कॉमिक्स में अपनी एक अलग ही जगह बना चुके हैं। डॉक्टर डूम कॉमिक्स में सफल क्यों था और उसको सबसे बेहतरीन विलन क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का सिर्फ एक ही रीजन है, वो है डॉक्टर डूम का इंटरनल ट्रॉमा। डॉक्टर डूम की माँ सिंथिया वॉन डूम जो डार्क होल्ड की पावर से अपने देश को बचाना चाह रही थी, उन्हीं के देश ने सिंथिया वॉन डूम को मार दिया। विक्टर वॉन डूम जो 8-9 साल का बच्चा था उसको उसके फादर के साथ एक बर्फीली जगह में छोड़ दिया। यहाँ विक्टर वॉन डूम के फादर ने अपने बेटे विक्टर को बचाने के लिए पूरी रात उसे कस के पकड़ा रहा ताकि विक्टर सेफ रहे, लेकिन उनकी डेथ हो गई। फिर इसके बाद विक्टर की जिंदगी में रीड रिचर्ड्स आए, जिसकी वजह से विक्टर ने अपना चेहरा और अपनी एजुकेशन को गवा दिया। यही सारे ड्रामा विक्टर के साथ जुड़े, जिसने विक्टर को एक मल्टी डिसिप्लिन बना दिया। विक्टर ने यहाँ डार्क मैजिक को भी सीखा जो उसे उसकी माँ से मिला था। उसने तिब्बतियन मॉन्क्स के साथ इस पर स्टडी भी किया, साथ ही उसने साइंटिस्ट वाले फेस को भी बरकरार रखा और अपने आप को एक फ्रीडम फाइटर के रूप में स्टैब्लिश कर लिया। इन सब को संभालते हुए विक्टर ने लेटवेरिया को हासिल किया और उसका राजा बना। और यहाँ विक्टर कोई ऐसा राजा नहीं है जिसने ये सब छीना हो, बल्कि यहाँ की प्रजा अपने राजा विक्टर वॉन डूम का सम्मान भी करती है। और यहाँ तक हमारा विक्टर वॉन डूम AKA डॉक्टर डूम रुका नहीं, बल्कि उसने डॉक्टर स्ट्रेंज को भी ट्रिक किया। यहाँ डॉक्टर डूम डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने साथ मफिस्टो के हेल में ले गया और अपनी माँ की सोल को आजाद किया जो मफिस्टो के पास कैद थी। अब जब ऐसे कांड डॉक्टर डूम ने कॉमिक्स में कर रखे हैं तो लाइव एक्शन में ये चीज क्यों नहीं दिखाई जाती। यहाँ तक कि विक्टर वॉन डूम डॉक्टर डूम अपने इन दो नामों में नहीं टूटता, उसके लिए विक्टर वॉन डूम और डॉक्टर डूम दोनों एक ही है। लेकिन जब लाइव एक्शन की बात आई तब विक्टर वॉन डूम को साइड कर दिया और डॉक्टर डूम को हाईलाइट कर दिया। मतलब यहाँ डॉक्टर डूम खुद बता रहा है कि विक्टर वॉन डूम नहीं है, यहाँ सिर्फ डॉक्टर डूम है। ये चीज इस पावरफुल कैरेक्टर के साथ सही नहीं लगती। खैर 4 बार हमें लाइव एक्शन में डॉक्टर डूम देखने को मिले हैं और ये चारों बद से बदतर हैं। मुझे नहीं लगता कि ये जितने भी डॉक्टर डूम लाइव एक्शन में आए हैं इन्होंने स्टैन ली या जैक कर्बी के डॉक्टर डूम को ढंग से पढ़ा होगा। अगर ये जितने भी कॉमिक्स हैं डॉक्टर डूम की अगर ये एक बार देख लेते तो हमें शायद बेहतर डॉक्टर डूम देखने को मिल सकता था। और अब इसीलिए MCU में डॉक्टर डूम पर एक बहुत बड़ा दाव लग चुका है। हम जानते हैं कि RDJ डॉक्टर डूम के रोल में वापस आ रहे हैं जो टोनी स्टार का रोल प्ले करते थे और अब तक हमने जितना भी कुछ लाइव एक्शन के डॉक्टर डूम में मिस किया है वो सब हमें इस बार RDJ डॉक्टर डूम के साथ देखने को मिलने वाला है। वहीं ये चीज भी देखो कि डॉक्टर डूम बेहतर ढंग से काम इसलिए कर पाता है क्योंकि वो फैंटास्टिक फोर से बिल्कुल अपोजिट है। फैंटास्टिक फोर एक फैमिली है जिन्हें एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। इन सब में कुछ कमियां और कमजोरी भी हैं, लेकिन ये साथ तो हैं। और जब बात आ जाती है एक खतरे से निपटने की तब ये एक साथ एक टीम की तरह परफॉर्म करते हैं। हालांकि दूसरी तरफ डॉक्टर डूम में ईगो बहुत है, वो सेल्फ सेंट्रिक है, इसीलिए उसकी कमियां और कमजोरियां एक परिवार ढूंढने से रोकती हैं। डॉक्टर डूम और फैंटास्टिक फोर में कुछ सिमिलरिटी तो है, लेकिन वो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। डॉक्टर डूम सच में रीड रिचर्ड्स बनना चाहता है, लेकिन साथ ही वो उससे नफरत भी करता है। और अगर आपको सीक्रेट वॉर्स का ये इवेंट याद होगा जब डॉक्टर डूम फैंटास्टिक फोर की फैमिली को अपनी फैमिली बना लेता है, फ्रैंकलिन और वलेरिया को अडॉप्ट कर लेता है और सू स्ट्रोम को अपनी बीवी बना लेता है। डॉक्टर डूम का ये पर्सोना डॉक्टर डूम की एक इमोशनल साइड को भी दिखाता है। भले ही वो बाद में इसमें फेल हो जाता है, लेकिन वो कोशिश तो कर रहा था रीड जैसा बनने की। और यही सब तो है डॉक्टर डूम के साथ जो अभी तक हमें किसी भी बड़े पर्दे पर देखने को नहीं मिला। वही इस चीज को ऐसे भी देख सकते हो कि फैंटास्टिक फोर में 4 मेंबर हैं, जिसके बराबर केवल अकेला डॉक्टर डूम है। बस फर्क यहाँ पर विचार भावनाओं का है जो इन दोनों को एक दूसरे से विपरीत दिखाती हैं। डॉक्टर डूम इन फैंटास्टिक फोर के चारों लोगों का एक समावेश है। मिस्टर फैंटास्टिक जैसा इंटेलेक्ट, जॉनी स्ट्रॉम का करिश्मा और पर्सनैलिटी, द थिंग जैसी स्ट्रेंथ और सू स्ट्रोम जैसा पैशन, ये चारों एलिमेंट यहाँ इस फैंटास्टिक फोर में हैं। यही सब मिलाकर सिर्फ अकेले डॉक्टर डूम में ये मौजूद हैं। पर यही चीज डॉक्टर डूम को और भी अकेला कर देती है। उसे कोई रोकने वाला नहीं है, इसीलिए वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो अपने ही तारीफ में डूबा रहना चाहता है और यही चीज लास्ट में उसके एंड का कारण बन जाती है।
और वास्तव में यही वो कॉम्प्लेक्स चीज है जिसके बारे में आरडीजे बात कर रहे थे। जब हमें ये पता चला कि आरडीजे डॉक्टर डूम को प्ले करने वाले हैं, तब आरडीजे ने हमसे ये कहा कि मुझे कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर पसंद है। अब यही सारी तो चीजें हैं जो आरडीजे डॉक्टर डूम के साथ हमें दिखाई जाएंगी, लेकिन अभी जो एमसीयू में चल रहा है शायद उसकी वजह से हमें ये ना देखने को मिले कि डॉक्टर डूम सू स्टोम से प्यार करता था, वो कितना रीड रिचर्ड्स से नफरत करता था, उसका लगातार आमना सामना द थिंग से होता रहता था। और फैंटास्टिक फोर की कहानी और डॉक्टर डूम की कहानी ये दोनों पैरेलल ही हैं। हम अलग से डॉक्टर डूम को दिखाकर या अलग से फैंटास्टिक फोर को दिखाकर एक साथ एक दूसरे के सामने नहीं रख सकते। और हाँ, अभी तो कैंग का भी मुद्दा फंसा पड़ा है, जो कॉमिक्स में डॉक्टर डूम से बहुत इंस्पायर था। इसीलिए कैंग ने विक्टर वॉन डूम से इंस्पायर होके अपने एक वर्जन का नाम विक्टर टाइमली रखा। तो जितना भी कुछ डॉक्टर डूम की लेगेसी चली आ रही है, उसका अब एक सही टाइम आ गया है और हमें आरडीजे डॉक्टर डूम की तरफ से एक परफेक्ट डॉक्टर डूम देखने को मिलने वाला है। पहले भी डॉक्टर डूम को लेकर कई सारे रूमर हमारे सामने आए हैं। कहा यह भी जा रहा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें डॉक्टर डूम देखने को मिलेगा। इससे पहले भी वकांडा फॉरएवर को लेकर भी ये रूमर सामने आया था कि इसके एंड क्रेडिट सीन में हमें डॉक्टर डूम देखने को मिलने वाला है। लेकिन थैंक गॉड हमें किसी दूसरे कैरेक्टर को डॉक्टर डूम जैसा इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। और अब फाइनली एमसीयू का फेज 6 शुरू होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत होगी फैंटास्टिक फोर की इस मूवी से। हमें उम्मीद है एक छोटे से दर्शन यहाँ डॉक्टर डूम के देखने को मिल जाएं। और आप यकीन मानो, अगर फैंटास्टिक फोर मूवी में 4-5 सेकंड के लिए स्क्रीन पर आरडीजे डॉक्टर डूम को दिखा दिया तो भाई लोग मार्वल का कमबैक तो पक्का ही है। नहीं तो डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स तो है ही, लेकिन भाई लोग बहुत टाइम है उसको। उससे पहले मुझे लगता है कि मार्वल को एक छोटा सा प्रसाद हमें दे देना चाहिए। वहीं इन सब में एक अच्छी चीज ये है कि एमसीयू डॉक्टर डूम के लिए जो कहानी अडेप्ट कर रहा है वो एक सही रास्ते पर है। मतलब डॉक्टर डूम को डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में बहुत ही इजीली एक विलन के तौर पर एस्टेब्लिश किया जा सकता है, क्योंकि डूम को ऐसा लगता है कि वो कोई छोटा काम करने के लिए पैदा नहीं हुआ है और जो भी वो कर रहा है वो सबके लिए सही है। वास्तव में ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो ग्राउंडेड लेवल पर नहीं रह सकता और ना ही इसे कोई पकड़ कर बांध सकता है। इसको जो सही लगता है उस पॉइंट पर वो ये कैरेक्टर करके रहेगा। और इसी सोच के साथ ये कैरेक्टर यूनिवर्स का नहीं बल्कि मल्टीवर्स का सबसे बड़ा विलन बन जाता है। और इसी कैरेक्टर को लेकर एमसीयू का फ्यूचर भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स एक तरह का सॉफ्ट रिबूट होने वाली है, एक तरह की लूप का वो पॉइंट जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों एक हो जाता है। मतलब सीक्रेट वॉर्स एक तरह की वैसी मूवी होगी जहां एमसीयू की स्टार्टिंग को दिखाया जाएगा और एमसीयू की एंडिंग भी यही मूवी बनेगी। मैं यहाँ क्या बताना चाह रहा हूँ, तो मैंने इस चीज को इस वीडियो में डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है। और हाँ भाई लोग, एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप यहाँ तक सुन रहे हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक भी करना मत भूलना। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपने मजे लो, ध्यान रखो, लव यू एंड बाय।